रात के हम सफर थक के घर को चले झूमती। नमस्कार दोस्तों, पीजे टॉकीज़ पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी मेज़बान पूनम और मैं हाजिर हूं लेकर मधुर गीतों भरा कार्यक्रम रात के हमसफ़र सीज़न 2। दोस्तों, मुझे तो हिंदी फिल्में देखने का बहुत शौक़ रहा है। आज भी मैं कोई भी पुरानी हिंदी फिल्म टीवी पर लगाकर शौक़ से उसका लुत्फ़ उठाती हूँ। मुझे यकीन है दोस्तों, आप सब भी उतने ही हिंदी फिल्मों के फ़ैन होंगे जितने मैं। अच्छा दोस्तों, आपने कभी नोट किया है कि बॉलीवुड में अदाकारों को निकनेम्स देने का काफ़ी रोचक रिवाज रहा है। मसलन ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार जी, एंग्री यंग मैन ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन जी, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी, ही मैन धर्मेंद्र जी, जंपिंग जैक जितेंद्र जी इत्यादि। दोस्तों, 1960 की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में कदम रखा एक ऐसे नायक ने जिन्हें बहुत जल्द चॉकलेट हीरो का खिताब दे दिया गया। 26 साल की उम्र में उनकी पहली हिंदी फिल्म से ही उन्हें हिट करार दे दिया गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, ये कौन है? कमर पतली नजर बिजली सुराहेदार गर्दन कयामत से मेरी जान कम नहीं हो। ये जुल्फों की घटा काली मचलता जैसे सावन कयामत से मेरी जान कम नहीं हो। कमर पतली। एकदम ठीक पहचाना दोस्तों, ये हैं बंगाली सिनेमा और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध नायक बिस्वजीत साहब। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और पॉलिटिशियन जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में न सिर्फ हिंदी पर बांग्ला फिल्मों में भी अपना सिक्का जमाया। और इनसे भी ज़्यादा सफल रहे दोस्तों इनकी फिल्मों के गीत, जो हम आज तक गुनगुनाते हैं और जिन्होंने बिस्वजीत साहब की तकदीर ही बदल डाली। मेरा दावा है दोस्तों, आप चाहे बिस्वजीत साहब को पसंद करें या ना करें, उनके गीतों को ज़रूर पसंद करते होंगे। आँखों में क़यामत के काजल, होठों पे गज़ब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी तकदीर संवरने वाली है। आँखों में क़यामत के काजल। लगा दे पानी में, सदक़े में तुम्हारी बाहों के जो आग लगा दे पानी में, कुर्बान तुम्हारी आँखों के जो भर दे रंग जवानी में। मर जाऊं तुम्हारे गालों पर, मर जाऊं तुम्हारे गालों पर, जिनमें के गुलों की लाली है। बंदा परवर कहिए
किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है आँखों में कयामत के काजल। ये बहके हुए जज्बात मेरे, ये आपकी मस्ती का आलम, ये बहके हुए जज्बात मेरे, कुछ कह न सका मैं दीवाना, कहते हैं मगर हालात मेरे, या आप नशे में डूबे हैं, या आप नशे में डूबे हैं, या मेरी नजर मत वाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है आँखों में कयामत के काजल। दोस्तों, बिस्वजीत साहब यानी बिस्वजीत चैटर्जी का जन्म 14 दिसंबर 1936 कलकत्ता में हुआ। उनकी मां गृहिणी और पिता आर्मी में डॉक्टर थे। क्योंकि उनके पिता ट्रांसफरेबल जॉब में थे, उनका बचपन बीता लाहौर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में। इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि उनकी हिंदी ज़ुबान काफ़ी साफ हो गई। दुर्भाग्यवश जब वो सिर्फ 13 साल के थे तब उनकी माताजी का देहांत हो गया। बिस्वजीत साहब को एक्टिंग और गायकी का शौक बचपन से ही था। 10 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने पाड़ा यानी मोहल्ले के नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया था और बड़े होते होते एक ही सपना उनके दिल में घर कर बैठा, एक्टर बनने का। वो फिल्मों के आशिक बन बैठे। ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, लिबासे रंग में ये बल खाता बदन, है प्यासा प्यार का ये सारा बांझपन, है प्यासा प्यार का ये सारा बांझपन। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। जाहिर है दोस्तों कि बिस्वजीत साहब के पिता को उनका एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो चाहते थे कि बिस्वजीत साहब आर्मी स्कूल देहरादून ज्वाइन करें, लेकिन जिसने ठान ली हो कोई बात उसे भला कौन रोक सकता है। बिस्वजीत साहब छिपकर रंग महल थिएटर से जुड़ गए। वो वहाँ हर काम करते, छोटे से छोटा, और बदले में उन्हें नाटकों में 1-2 पंक्तियाँ बोलने का, छोटा मोटा रोल करने का अवसर दे दिया जाता। फिर भी वो खुश थे क्योंकि उन्हें वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। और फिर दोस्तों, एक दिन उनके पिता ने उनको थिएटर में एक्टिंग करते हुए पकड़ लिया। बवाल मच गया और बिस्वजीत साहब को घर से निकाल दिया गया। पर बिस्वजीत साहब ने हार नहीं मानी और एक छोटा सा कमरा शेयरिंग में भाड़े पर ले लिया, एक पुरानी मेस में। पर थिएटर जारी रखा। कई कठिनाइयों का सामना किया, यहाँ तक कि कई रात भूखे भी सोना पड़ा, लेकिन वो
डटे रहे। सोचिए दोस्तों, ऐशो आराम में पलने वाले नौजवान के लिए ये कितना कठिन रहा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, आग पर तपकर ही सोना खरा निकलता है। विश्वजीत साहब अपनी मंजिल पर अटल रहे। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कहीं बैठी होगी राहों में, तुम अपनी बाहों में, लिए खोई सी निगाहों में, खोया खोया सा प्यार। छाया रूठी होगी आंचल की, चुप होगी धुन पायल की, होगी पलकों में काजल की, खोई खोई बहार कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। की छाँवों से कहता हूँ ये हवाओं से, उसी बुत की अदाओं के अफसाने हजार, वो जो बाहों में मचल जाती, हसरत ही निकल जाती, मेरी दुनिया बदल जाती, मिल जाता करार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। पीजे टॉकीज पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, जहां आज महफिल सजी है नायक विश्वजीत साहब के यादगार गीतों से। अब दोस्तों, किस्मत का खेल देखिए। एक दिन विश्वजीत साहब दुर्गा पूजा के पंडाल में दोस्तों के साथ खड़े थे। वहाँ उन्हें मशहूर अग्रगामी ग्रुप के सरोज तेज जी ने देखा और उनसे पूछा, क्या आप बंगाली हो? जब विश्वजीत जी ने हाँ कहा तो वो बोले, फिल्म में एक्टिंग करोगे? विश्वजीत जी हैरान रह गए, पर तुरंत हामी भर डाली। रोल बहुत ही छोटा निकला दोस्तों, केवल 2 सीन थे एज जूनियर आर्टिस्ट, लेकिन मंजिल पर पहुंचने का पहला कदम ले लिया गया था। इसके बाद 1958 में उन्हें एक और बांग्ला फिल्म कांक्षा में कृष्ण जी की भूमिका निभाने का अवसर मिला। विश्वजीत साहब बताया करते हैं कि उन्हें माइथोलॉजिकल फिल्में नहीं करनी थी, लेकिन उन्होंने हाँ इस शर्त पर करी कि बिमल घोष दा की अगली फिल्म में उन्हें लीड रोल दिया जाएगा। और यही हुआ। 1960 की बांग्ला फिल्म माया मृगा में उन्हें पहली बार लीड रोल करने को मिला और फिल्म सुपरहिट रही। 1962 की उनकी अगली फिल्म दादा ठाकुर की बड़ी सफलता ने बांग्ला फिल्मों में उनका सिक्का जमा डाला। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दें दिलों की दास्तां। ये पर्वत
ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। दोस्तों, बिस्वजीत जी ने थिएटर करना जारी रखा हुआ था। उन दिनों वो बिमल मित्रा साहब की लिखी कहानी साहिब बीबी और गुलाम के स्टेज वर्जन में भूतनाथ का किरदार निभा रहे थे। नाटक अत्यंत ही सफल रहा और उसके 300 शोज हो चुके थे। अब हुआ यूं कि उन्हीं दिनों गुरुदत्त जी हिंदी में इसी कहानी पर फिल्म बनाने की सोच रहे थे और अपने भूतनाथ को तलाश कर रहे थे। वो गीता दत्त जी और अबरार अली जी के साथ कलकत्ता पहुंचे बिस्वजीत जी को नाटक में देखने के लिए। वो उनके अभिनय से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें तुरंत बम्बई बुला भेजा वहीदा जी, रहमान जी और मीना कुमारी जी से मिलवाने के लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। गुरुदत्त जी की शर्त थी कि बिस्वजीत साहब उनके साथ 5 साल का एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, यानी 5 साल तक वो और किसी के साथ काम न कर पाते। बिस्वजीत जी को ये जायज़ नहीं लगा और काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने ये रोल ठुकरा दिया, जो आखिरकार खुद गुरुदत्त जी ने ही किया। बिस्वजीत साहब को मीना कुमारी जी के साथ काम करने का मौका खोने का सदा दुख रहा। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। रात के हम सफर थक के घर को चले।
दोस्तों, उन दिनों हेमंत कुमार जी बांग्ला और हिंदी फिल्मों के एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक डायरेक्टर और गायक बन चुके थे। उनकी दोस्ती थी बिस्वजीत साहब के साथ फिल्म दादा ठाकुर के दिनों से, जिसमें हेमंत दा ने गीत कंपोज किए और गाए भी। अब वो एक दिन बिस्वजीत जी के पास पहुंचे और बोले, मैं एक हिंदी फिल्म बना रहा हूं जिसमें लीड रोल तुम करोगे। फिल्म थी दोस्तों 1951 की बांग्ला फिल्म जिघांशा का हिंदी रूपांतर, जो ओरिजिनली सर आर्थर कॉनन डॉयल की हाउंड ऑफ बास्केटबॉल पर आधारित थी। फिल्म जिघांशा का संगीत भी हेमंत दा ने ही रचा था। हिंदी रूपांतर के डायरेक्टर चुने गए बीरेन नाग जी, जिन्होंने जिघांशा के आर्ट डायरेक्टर का काम किया था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, ये कौन सी हिट फिल्म थी? अरे हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। ठीक पहचाना आप सबने दोस्तों, 1962 की हाईएस्ट ग्रॉसर सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद, जिसे उस साल फिल्म फेयर अवार्ड्स में 7 नॉमिनेशंस मिले और 4 अवार्ड्स भी। इस फिल्म का लता जी का गाया वो हिट गीत तो आपको ज़रूर याद होगा दोस्तों, कहीं दीप जले कहीं दिल, जिसके बिना फिल्म अधूरी सी रहती। इस गीत से जुड़ा एक किस्सा सुनाती हूँ आपको दोस्तों। शायद आपको मालूम न हो कि उन दिनों लता जी को साइनसाइटिस और अस्थमा का ज़बरदस्त अटैक आया था और उन्होंने गीत गाना बंद कर दिया था। उन्हें डर था कहीं उनकी आवाज़ ही न चली जाए अगर वो गाएं। हेमंत दा ने कई दिन धैर्य रखा और धीरे धीरे लता जी का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें गीत गाना एक बार फिर शुरू करने के लिए प्रेरणा दी। और ये हिट गीत रिकॉर्ड हुआ दोस्तों 13 जून 1961। फिल्म महल के हिट गीत आएगा आने वाला के 13 साल बाद कहीं दीप जले कहीं दिल गीत ने उसकी लोकप्रियता को मात दे दी। लता जी को इस गीत के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर और शकील बदायनी जी को बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बिस्वजीत साहब बताया करते हैं दोस्तों कि फिल्म 20 साल बाद की पूरी शूटिंग के दौरान वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो ओवरकोट और हैट पहनकर हाथ में लालटेन लिए दलदल में क्या कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ साफ हुआ प्रीमियर वाले दिन, जब स्पेशल इफेक्ट, हेमंत दा के लाजवाब बैकग्राउंड म्यूजिक और लता जी की हॉन्टिंग आवाज़ ने एक साथ फिल्म को हॉलीवुड पिक्चर से भी बेहतर बना दिया। फिल्म सुपर हिट रही और हिंदी फिल्मों में रातों रात अपनी पहली फिल्म से ही हिट हो गए बिस्वजीत साहब। कौन भूल सकता है इस फिल्म के इस हिट गीत का अनोखा अंदाज। ये जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो।
जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी इस शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। हाय कितनी मासूम लग रही हो तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। रात के हम सफ़र कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है दोस्तों, जहां आज हमारे हम सफ़र बने हुए हैं विश्वजीत साहब के चुनिंदा हिट गीत। दोस्तों 20 साल बाद की सफलता के बाद हेमंदा और विश्वजीत साहब दोनों बम्बई और कलकत्ता के बीच हर हफ्ते चक्कर लगाया करते, क्योंकि दोनों शहरों में उनकी फिल्में बन रही थीं। इंडस्ट्री वाले ये कहा करते कि इन दोनों फ्रीक्वेंट फ्लायर्स ने इंडियन एयरलाइंस खरीद ली है, इतने बिजी हो गए थे वो। विश्वजीत जी की पतली मूंछों की बदौलत उन्हें अरिस्टोक्रेटिक ठाकुर और राजा के रोल मिलते रहे, जैसे फिल्म बिन बादल बरसात और अभी बताती हूँ दोस्तों 1967 की फिल्म हरे कांच की चूड़ियों के इस मधुर गीत के बाद। पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी, मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी, मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी। और दोस्तों 1964 की सस्पेंस फिल्म कोहरा जो भी सुपर हिट रही, ये फिल्म डैफ्ने डी मोरिया की नॉवल रिबेका पर आधारित थी। इस फिल्म से जुड़ा एक रोचक किस्सा सुनाती हूँ दोस्तों आपको। हुआ यूँ कि ओरिजिनली बीरेन नाग जी, जो 20 साल बाद के डायरेक्टर रह चुके थे, एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था शर्मीली, जिसमें वहीदा रहमान जी और उत्तम कुमार जी लीड रोल्स कर रहे थे। लेकिन आखिरी वक्त पर उत्तम कुमार जी ने फिल्म करने से इनकार कर दिया। बीरेंदा ने फिल्म के लिए विश्वजीत जी को बुला भेजा और फिल्म का नाम बदल कर रखा कोहरा। आप सब तो जानते हैं कि इस फिल्म के गीत भी बहुत सफल रहे। इन गीतों की धुन बनाई, जी हाँ, हेमंत कुमार जी ने, और लफ्ज़ लिखे कैफी आज़मी जी ने। आइए इस फिल्म का ये अत्यंत ही रोमांटिक गीत सुने। आपको बताती चलूँ दोस्तों कि ये गीत विश्वजीत जी के फेवरेट गीतों में से एक है। नयन दरे दरे ये जान भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर।
रात हो के निडर मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। रात हंसी ये चांद हंसी तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। और तुझसे हंसी और तुझसे हंसी तेरा प्यार तू जाने ना ये नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे जरा पीने दो ये नयन डरे डरे। प्यार में है जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं मैं मान भी लूं कभी हार तू माने ना ये नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे जरा पीने दो कल की किसको खबर। एक रात होती निडर मुझे जीने दो। साथ के हम सफर थक के घर को चले। दोस्तों, इसके बाद विश्वजीत जी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनकी कई सारी फिल्में आईं, जैसे शहनाई, अप्रैल फूल, ये रात फिर न आएगी, दो दिल, बीवी और मकान, जाल, नाइट इन लंदन और 1965 जीपी सिप्पी साहब की सुपरहिट म्यूजिकल मेरे सनम। उन्होंने उन दिनों की लगभग सभी टॉप हीरोइंस के साथ काम किया, जिसमें शामिल थीं आशा पारेख जी, वहीदा जी, शर्मिला टैगोर जी, बबीता जी, माला सिन्हा जी, राजेश्री जी इत्यादि। दोस्तों, जब विश्वजीत जी ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा तो कई बड़े महारथी नायक इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे, जैसे दिलीप कुमार जी, राज कपूर जी, देवानंद जी, शम्मी कपूर जी इत्यादि। इसके बावजूद विश्वजीत साहब उनके बीच एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे। ये कोई मामूली करतब नहीं था दोस्तों। कॉलेज के नौजवानों में उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग रही और विश्वजीत जी ने उनके लिए एक नया फैशन ट्रेंड शुरू किया। क्या आप सोच सकते हैं ये क्या था दोस्तों? सफ़ेद कपड़े और जूतों का। जी हाँ, जिसे आगे चलकर जितेंद्र जी और गोविंदा जी ने अपनाया। शुरुआत विश्वजीत जी से हुई थी। दोस्तों, विश्वजीत जी कभी भी
टाइपकास्ट नहीं होना चाहते थे, और क्योंकि वो थिएटर बैकग्राउंड से थे, वो अलग अलग किरदार और लुक्स के एक्सपेरिमेंट किया करते। देसी एल्विस प्रेस्ली गिटार लिए हुए, सस्पेंस हीरो, गरीब फोक सिंगर, विलन, और यहाँ तक फिल्म किस्मत के गीत में लड़की बनकर उन्होंने हमेशा अपनी बाउंड्रीज पुश करी। आइए उनके कुछ और हिट गीतों की झलकियाँ सुने। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। न जा, न जा, न जा, न जा। आग दिल में लगी है, मेरे पास तू न आ। आग दिल में लगी है, मेरे पास तू न आ। न आ, न आ, न आ, न आ। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। हद के अंदर हो नज़ाकत तो अदा होती है, हद से बढ़ जाए तो आप अपनी सजा होती है। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, पछता रहे हैं। दिल हमारा था, हमने हारा था, तुम पे वारा था। दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास आ। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास आ। गले लग जा। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना, हेमंदा ने बिस्वजीत जी के लिए कई लाजवाब गीत गाए, लेकिन बिस्वजीत जी के कई सारे हिट गीत गाए, जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी जी ने। बिस्वजीत साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रफ़ी साहब गीत गाने से पहले हमेशा पूछा करते कि गीत किस पर फिल्माया जा रहा है, और फिर उस कलाकार की पर्सनालिटी और अदाओं को मद्देनज़र रखते हुए वो गीत गाते, और ऐसा लगता कि नायक ही गीत गा रहा है। जैसे कि हमारे अगले गीत में दोस्तों, जो लिया गया है 1968 की फिल्म नाइट इन लंदन से। गीत सुनवाने से पहले
इस गीत से जुड़ा एक किस्सा सुनाती हूँ दोस्तों। बिस्वजीत जी ने बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग दरअसल लंदन में नहीं, बेरूत में हुई थी, जो एक बहुत ही ग्लैमरस शहर था उन दिनों। उसके नाइट क्लब्स और कसिनोज पेरिस को भी बात देते थे। और जब नाइट इन लंदन की शूटिंग चल रही थी तो सड़क के उस पार ठीक सामने एक और हिंदी फिल्म की शूटिंग चल रही थी दोस्तों, जिसमें शम्मी कपूर जी और शर्मिला जी थे। फिल्म तो आप पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, एन इवनिंग इन पेरिस, जो पेरिस में नहीं बेरूत में शूट की गई थी। वाह रे हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। हसीन दिलरुबा, मेरे दिल में छुप के बैठ जा, मेरे हसीन दिलरुबा, मेरे दिल में छुप के बैठ जा, तुझ में मुझ में फर्क ना रहे, आ करीब तू खो न जाए ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय सामने जो एक तू न हो, दिल में कोई आरज़ू न हो, सामने जो एक तू न हो, दिल में कोई आरज़ू न हो, मंजिलें हजार हो मगर मंजिलों की जुस्तजू न हो, ये हो न जाए ओ दोस्तों, बिस्वजीत जी हमेशा कहा करते थे कि वो सिर्फ रीजनल स्टार नहीं बल्कि नेशनल एक्टर बनना चाहते थे, जो उन्होंने किया। उन्होंने 3 बंगाली फिल्में और एक हिंदी फिल्म 1975 की कहते हैं मुझको राजा डायरेक्ट भी करी। आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स भी किए। उन्होंने बांग्लादेश पर पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई, नेताजी सुभाष चंद्र पर 23 एपिसोड का सीरियल और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। उन्होंने कुछ साल के लिए पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया और आजीवन थिएटर से जुड़े रहे। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ,
बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो कि बिस्वजीत साहब बहुत अच्छा गाते भी हैं। 1970 में उन्होंने अपने 2 मॉडर्न बंगाली गीतों का डिस्क बनाया, जिनका संगीत सलिल ने रचा। 1979 की हिंदी फिल्म शिकारी में गीत गाया और कुछ बांग्ला फिल्मों में भी। और कई सालों तक उन्होंने देश भर में स्टेज शोज किए, जिनमें वो गीत गाते नजर आए। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। दिल लगी ये शौखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। इस बेमिसाल गीत के साथ ही दोस्तों, और बिस्वजीत साहब की स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना करते हुए हम आज का ये झूमता हुआ सफ़र समाप्त करते हैं। अपनी मेज़बान पूनम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे 2 हफ्ते बाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, महफूज रहिए और बिस्वजीत जी का मेरा वाला आखिरी पसंदीदार गीत सुनते जाइए। खुदा हाफिज। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा, महफिल महफिल जा देखा, हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा।
कहीं चैन न मिला, और दिल को कहीं चैन न मिला। मैं तो दुनिया में प्यारे अकेला ही रहा। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता। आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। कहाँ ले जाए कुछ आप अगर फरमाए तो आपके हम हो जाए। इस दिल को कहाँ ले जाए कुछ आप अगर फरमाए तो आपके हम हो जाए। हंस के जरा, अरे कह दो हमें हंस के जरा, अजी जो कुछ भी दिल ने तुम्हारे है कहा। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता। आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता।